हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपना ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे। पहले तो हमने ग्राउंड से थ्रो किया था, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का ही किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी हाइट से फेंक देंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन या पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड, पार्टिकल projected with horizontal velocity from some height। यानी किसी पार्टिकल को अभी तो हमने ग्राउंड से थ्रो करके और निकाला था, ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पर ही वापस आ गया था। अब हम किसी हाइट पर जाके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रो करेंगे। जैसे सपोज कर लिया ये आपका ग्राउंड, ये h हाइट हो गई, h हाइट से ये पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ओ से हमने इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u से थ्रो कर दिया। अब ये ऐसे आएगा, ऐसे ग्राउंड पे हिट करेगा। इसका पाथ भी कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ ही होगा, इस तरह से हिट करेगा, ठीक है, एक ग्राउंड पर। अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, जो भी कैसी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इनिशियली u स्पीड x के अलोंग क्या हो गई आपकी u, और y के अलोंग uy, वर्टिकल तो इसमें कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फैक्टर हो, तो uy इनिशियल 0 हो गई। और इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। सपोज t टाइम पर कहाँ पहुँच गया, p पॉइंट पर पहुँच गया। ये थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ये P पॉइंट पर पहुंच गया। अब P के कोऑर्डिनेट क्या है, XY, ओरिजिन आपने क्या ले रखा है ये, तो ये डिस्टेंस तो आपकी कितनी हो गई, X, हॉरिजॉन्टल X के लॉन्ग डिस्टेंस है, और ये हाइट कवर कर ली, ये हो गई Y, जो आगे बढ़ाओगे तो इसमें ऐसे है, ठीक है, तो ये Y डिस्टेंस हो गई। ये T टाइम पर है, प्रोजेक्टाइल T टाइम पर क्या गया, P पॉइंट पर आ गया। तो लिख दोगे ए प्रोजेक्टाइल एट टाइम T रीच एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y। अब इसका वो ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो तो हमेशा इसका कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए जाओ तो x कितना हो जाएगा इसमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल्स टू, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसकी कैसी है, t टाइम पर यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए x इक्वल्स टू क्या होगा, u इंटू टी, ux कितना u, इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टली है, उसको ऐसे फेंका इस साइड से, ऐसे स्पीड से, ऐसे नहीं फेंका, ऐसे फेंको तो केस बदल जाएगा। ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंका है, तो इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, और इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है, और थ्रू आउट u ही रहेगा। तो x इक्वल्स टू uxt, और ux को कितना ले लिया u, और ये t, ये x इक्वल्स टू आ गया। इसमें जरूरत पड़ेगी तो t निकाल लेते हैं, हमें पाथ निकालना है पहले, x अपॉन u, तो ये t क्या आ गया, x अपॉन u। ये तो इसकी t टाइम पे पोजीशन आ गई। अब वर्टिकल पोजीशन निकालो, वर्टिकल पोजीशन y, तो y इक्वल्स टू वर्टिकल मोशन इसका कैसा होता है, लिख देता हूं यहाँ वर्टिकल मोशन इसका होता है यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन यूज आएगी, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो देखो s को तो लिख दिया y, u आपका 0 है, इनिशियल कंपोनेंट लिख देता हूं। देखो ये फॉर्मूला बनेगा u बाई टी, a डाउनवर्ड, g भी डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव है यहाँ, हाफ a की, जबकि ऊपर फेंक रहे थे पहले g नेगेटिव फेंक रहे थे, हाफ g ये टी स्क्वायर। तो देखो ये y इक्वल्स टू u बाई कितना 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर, यानी y इक्वल्स टू आ गया हाफ g टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब पाथ की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं सिंपली लिख रहा हूँ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे निकलेगा, t की वैल्यू फर्स्ट में तो xy में जो रिलेशन होता है दैट इज द पाथ। तो t की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू सेकेंड में रख दो, तो y इक्वल्स टू हाफ g
टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन यू स्क्वायर, ये टी स्क्वायर था, टी की वैल्यू रख दी। सोल्व करो इसको, तो यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो सोल्व किया तो क्या गया y इक्वल टू हाफ जी, ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो y इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन पैराबोला की है, इस तरह के पैराबोला तो आप 11th में ही पढ़ लोगे। तो आप लिखोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ मींस ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो इसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी ये ऐसे। तो इससे प्रूव हो गया, लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख दोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, क्योंकि ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो ये आपके पाथ आ गया। पाथ के बाद ग्राउंड तक हिट करने में इसने टाइम कितना लिया, हाइट तो आपको पता ही है h है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो इसको, या टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कुछ ही बोल दो, या टोटल टाइम बोल दो, ठीक है। मैं सिंपली वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक एयर में कितना रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी निकाल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम कितना लिया जब तक ग्राउंड को हिट किया। अब इसने वर्टिकल मोशन में जाओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है इसमें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो वर्टिकल मोशन के लिए जा रहा हूं, वर्टिकल मोशन वही इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो थर्ड चैप्टर से। मोशन इन प्लेन में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, s को लिखोगे y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यू वाई इनिशियल, ये t प्लस हाफ डाउनवर्ड है इसलिए g पॉजिटिव, और ये टी स्क्वायर। तो हमें टोटल टाइम जब t, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख रहा हूं कि टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लिया, t इक्वल टू टी, तो देन y कितना हो जाएगा, फिर टोटल हाइट कितनी कवर की इसने h, तो y इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस केस में h, तो y की वैल्यू h लिख दो, यू वाई आपको पता है 0 है, ये 0 प्लस ये हाफ g, और t की वैल्यू कैपिटल T, ये जब t की वैल्यू कैपिटल T टोटल टाइम है तो ये रिलेशन आ गया। अब इसे t निकालना है, तो 2 इधर ले आओ, 2h और g नीचे आ गया, 2h अपॉन g इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आ गई इससे, अंडर रूट 2h अपॉन g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिटिंग द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। यहां से जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंका h हाइट से, तो कितना टाइम लेगा, 2h अपॉन g, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज देखो यहां निकाल देता हूं, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को r लिख रहा हूं, इसमें होगा क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल मोशन तो इसका कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है u, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रूट 2h अपॉन g, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, u 2h अपॉन g। अब वेलोसिटी किसी टाइम पर, वेलोसिटी एट टाइम t, तो इसका x कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन है, तो vx तो रहेगा इसका u, by कंपोनेंट इससे ही निकलेगा v इक्वल टू u प्लस जी टी, तो u कितना है यहाँ 0, g है, t टाइम पर निकाल रहे हो, तो vy कितना आ गया gt। अब वेलोसिटी t टाइम पे क्या हो गई, वेलोसिटी यही तो होगी vxi प्लस vyj, vx की वैल्यू क्या है u, तो ui प्लस vy की वैल्यू क्या है gt j, ये वेलोसिटी हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेलोसिटी का टी टाइम पर, तो क्या आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी vx कितना u स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालोगे तो यहां लिख देता हूं। अब इसकी डायरेक्शन आप निकालोगे टी टाइम पर, तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, टेन बीटा इक्वल्स टू बी बाई अपॉन बी एक्स, टेन बीटा बी बाई अपॉन बी एक्स। अब बी बाई देखो क्या है आपका, जी टी, ये जी टी, बी एक्स कितना है, यू। अब बीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स, यानी जो टी टाइम पे वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगी, टेन इनवर्स जी टी अपॉन वी, ये वेलोसिटी आ गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो वही है, इसको एच हाइट से भेज दिया था, करने के तरीके भी वही हैं। तो ये वेलोसिटी निकाल ली, ऐसे ही आपने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली। इसमें मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हाइट से तो आप फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट जिसकी अच्छी है बाद में तो डाउन होती जाएगी। बस ये पाथ ऐसे बनेगा इसका प्रोजेक्टाइल। तो ये कभी कभी है तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसकी एप्लीकेशन है, कभी हाइट से फेंक दिया तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, और इससे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या डेरिवेशन टाइप बना लेता है, तो है इजी। अब इसके कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे, और इसके बाद इसमें एक आर्टिकल और बचता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।